क्या है काकू, नाम क्या है? हमारा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल। हाँ केवट। छोटे लाल केवट जी। केखर सरकार बन रही है। अब हम क्या बताई कि केकर बन रही, कहा तक को कहा था पंजा को कहा था। हाँ तो का है अपना का काल कुछ सरकार विकास करी से? है जो 600 आई थे का विकास 600 पाई थे तो शिवराज मामत 1000 कह दी ने तो नहीं पान बजाय रहे तो नहीं कही 1000 नहीं दी ना बे। 1000 और या जमीनी को 2000 मिला थे, यहू का बंद कर जो कौन जमीन के? अरे हमारे हम भेलकी के नाम है। हाँ 3-4 महीना भाई मिला तो रहा, पता नहीं का चल बंद हुआ। अच्छा तो ये अब कब से मिल रहा है? हाँ मिला तो रहा। कै साल से मिलता है? अरे पार्ट 3 से मिला था आज 3 साल से मिला था। हाँ, बंद हो गया। हाँ ये अपना नहीं काहे बंद भाई ये सब बीजेपी की सरकार के दौने से बंद हो गया। अब पता नहीं कहा बताई काहे बंद कर दी। मोदी जी आए रहे हैं तो कितना मामा जी से नाराज हैं कि खुशी हैं? का है खूब खुशी है। काहे खुशी हैं? खुशी हमका पैसा दे दे, हमका आवास दीन तब खुशी। आवास कहाँ दिखा लगा अपना? नहीं तो हमारा भेलकी है ना घर बता। अच्छा भेलकी में है। एंठे का आया है? ये बहनी है के मकान। एंठे बहनी के मकान है। यह दुकान अपना के ना हो? हम हमारे भाई ने क्या है बहने पुतौआ खड़ी रही को आई कहाँ गई? नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। खाड़ी गांव बतान, ग्राम खाड़ी और गाड़ा बतान, ये कैसा? हाँ, वाले गाड़ा का है, खाड़ी का है। खाड़ी ये सामने पड़ ये पड़ रोड के का है? जला है पैर? जला नहीं है। हाँ ऐसे फिर लड़ा का पत्ता से ऐसे ले जोम करी कक्कू के जी। कक्कू तो ये खर इलाज खातिर आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ बना है? अस्पताल से बना रहा था तब वही घरे धरा हो कहाँ। तो ये का है? जले रहा है अपना? जला नहीं है जी, ये जहर बात है। जहर बात नहीं हो। हाँ हाँ तो यहाँ तो चिलकत है। हाँ कुल से तो एक दवाई नहीं करवान? दवाई बहुत करवाना सरकार फ्री में हो रही ही कि पैसा लागत है? सरकार का फ्री, जैसे अस्पताल में जाए तो फ्री का मिला थी दवाई। बात नहीं है। हाँ। तो हम ये रहती के भर्ती नहीं भैन, भर्ती नहीं करता ही भर्ती करा था जी। हम भर्ती नहीं भैन जी। अब धंधारी आदमी हैं साहब, तो कहाँ से भर्ती है सकी। हाँ हाँ। अब हमारे आगे पीछे के 2 बच्चा। हाँ जी। तो अपन संभाला था कि अब बा महतारी के देखी। अच्छा हाँ। और बूढ़ी बूढ़ा अबे अम्मा जी हैं। हाँ अब है तब लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ मिलत हो कि वह मिलत है? 60 साल से ऊपर है। हाँ वह मिलत हुई ना। हाँ निराशी पाई थी। कितना मिलत है? 600। शिवराज सिंह कहे बढ़ाए रहे हैं कि 1000 दे। नहीं 600 रुपया मिला थी। 1000 कह रहे हैं कि हम बढ़ा दे। 600 मिला थी तो अभी अब जानी थे, देखी झूठ के बाद कहाँ कौन नहीं है। 600 मिला थी। ठीक है। धन का है ये सरकार से खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश हैं। कितना विकास है? हमारे गांव तो बहुत विकास। तो का कहे चाहिए थे? परिवर्तन है सरकार के न करे करब कि न करे भैया? दुनिया का कह रही मध्य प्रदेश सीधी में कहा है माहौल? सीधी में सब अच्छा है। हाँ जी सीधी में का अच्छा है। ये समय सब लड़े पड़े हैं एक दूसरे से जी। हर पार्टी में विरोध जारी है चालू 21 से जी जी। का कहे चाहिए थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है? तो बीजेपी के जी जी वोट देंगे। मतलब बीजेपी से काहे प्रभावित हैं? प्रभावित हैं से बीजेपी के। बीजेपी शादी हो गई है? हमारी शादी नहीं हुई जी है। जी नाम जुड़ा है। तो पढ़े लिखे हैं? पढ़े तो नहीं हैं ज़्यादा ही, गौरैला चलाते हैं। गौरैला बोले तो अच्छा ऑटो चलाते हैं, आपका अपना बिजनेस है ना? जी जी अपना हाथ चलेगा तभी खाना पाएंगे ना। बीजेपी देगी ना कांग्रेस देगा ना साइकिल देके, कोई नहीं देगा जी। हाथ चलेगा भैया तभी मैं खाना पाऊंगा। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी में कुछ अपना पिछड़ा वर्ग में ही थो ना जी? साहू जी। तो कुछ मिलत है आरक्षण वगैरह में है? हमको तो कुछ नहीं मिला है, या गली गल्ला मिला था, बाकी कुछ नहीं मिला। और घर में मम्मी और इनका मिल रहा है जी लाडली लक्ष्मी योजना? हाँ मम्मी को हमारे नहीं मिलता है। मम्मी हमारे विधवा पेंशन पाती हैं। अच्छा जी उनको नहीं मिलता है। 1000 रुपये कौन महीने खाता है उसमें नहीं मिलता। पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे नहीं, आज 20-22 साल हो गया। तो पेंशन कहाँ का मिलता है? यही 89। अच्छा 89 कितना मिलता है? 600 रुपये। शिवराज जी 1000 बढ़ाए थे, सुनाए थे यहाँ आए थे तो? सुनाए थे, मिलता अभी नहीं है। नहीं मिलता है जी, लागू नहीं हुआ जी। अभी मिलता है 2600 रुपये। तो आपको क्या लगता है परिवर्तन हो रहा है? हाँ हो रहा है परिवर्तन ना। सरकार की हो रहा है। सरकार बदलेगी इस बार?
बदल भी सकती है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि यही बीजेपी जीतेगी, बदल भी सकती है। हाँ जी जी। चलिए जी कक्कू, क्या है कुछ विकास हुआ? हमका कौन विकास है? अपना के बताई पुरानी है यहाँ हम जी। हमका पता का पक्का इनाम नहीं मिला। जो जो अब कहाँ नाम है अपना के? हमारा तो ददुल्ला नाम है। ददुला पूरा नाम? और पिता का सरजो नाम है। नहीं, पूरा नाम का लिखे थे अपना? है जो हमारा ददुल्ला नाम है। हाँ, कौने बिरादर से आई थे? हम रावत एससी जी। तो अपना पंजीयन का जो ये सरकार की योजना ओखर वो मिला? एससी मतलब आदिवासी में आई थे, है ना? तो आदिवासी का तो बहुत योजना है सरकार की तरफ से। तो का मिला? आवास योजना मिली? हमका नहीं पाया हम। और गैस सिलेंडर वगैरह जो प्रधानमंत्री और तो मिला रहा है। तो जी देखिए झूठ इतना नहीं बोले। जी जी। जो मिला है तो यह योजना नहीं मिला यार। हाँ हाँ। और पानी वानी की व्यवस्था सब ठीक है गांव में? पानी के तो उठैया है और एक बले है दक्षिण बले नहीं है पानी। बताइए कि यह सरकार से खुश हैं कि यह समय बदलाव है का परिवर्तन अपना तो बहुत दिखे हो चुनाव अपने जिंदगी में? जी ठीक है, यह बहुत कोनो बात नहीं है। हाँ, केखर सरकार ही है पता है ना जानकारी? अब ऐसा है बीजेपी की सरकार है। शिवराज मामा जो न तो लाडली लक्ष्मी योजना आवत है पैसा खाता में। खातम तो आवत है पैसा कौड़ी। हाँ, तो का है अपना कांग्रेस पसंद कई रहा है कि बीजेपी आउ पार्टी केखा पसंद कई रहा है? ऐसा नहीं साहब जी, केखर सरकार बनल लागी? अभी है नहीं है, कहाँ चार जले के नहीं बैठी थी ये नहीं जी। अपन से बताइए तो खेते में घुसे रहते पलेवा लगाई थे तो वह पानी लगाई थे हो गया तो अभी वही छटका नहीं। सरकार की का योजना मिला थी अपना का हुआ कोटा वगैरह में सब कुछ ये मिला था? और सब मिला था और झूठ के बात कहा नहीं है, सब असंतुष्ट हैं सरकार से कि खुश हैं? ये बताइए। खुश है सरकार कहते हैं जौन सब है तो सब मिला है अपना के, है ना? कौन प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी। विनय कुमार मिश्रा। जी मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार बन रही है? सरकार में तो अभी कोई डिस्कस नहीं है। हाँ। ये है कि सरकार बीजेपी ही रहनी चाहिए। बीजेपी रहनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत से पब्लिक नाराज हैं शिवराज सिंह जी के ऊपर, कितने सालों से विकास नहीं हुआ और ऊपर से कैसे देखते हैं सांसद को पार्टी ने डायरेक्ट उतार दिया? पार्टी ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े बड़े नेताओं को उतार रही है प्रचार के लिए यहाँ ला रही है? तो क्या है, पार्टी का विशेष एक डर भी बना हुआ है, ऐसा क्यों लग रहा है? पार्टी का विशेष योगदान है जी। तो क्या है सीधी में माहौल है कि बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है? कांग्रेस टक्कर दे रही है? नहीं दे पाएगी। अच्छा, और शुक्ला जी का टिकट कटा है तो उससे कितना असर पड़ेगा? बीजेपी का वोट नहीं बटेगा? ब्राह्मणों का वोट बटेगा। और कांग्रेस में ऐसा आपको नहीं लगता कांग्रेस में भी बट सकता है? आनंद मंगल सिंह जी उसमें से आम आदमी पार्टी से लड़ गए हैं तो जातिवाद के हिसाब से शायद कट जाए। जातिवाद और धर्म नहीं, आज के डेट में सब पढ़े लिखे हैं जी, सब समझदार हैं। हाँ। और अपने हिसाब से वोटिंग करें। कितना % इसका असर पड़ेगा उसमें शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो विशेष मुद्दा नहीं है। हाँ, ये है कि कार्य प्रगति पर है। हाँ, किसी भी मुद्दे से देखें तो रोड और सड़क और ट्रेन और मुआवजे ये सिंगरौली की बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग नाराज इस चीज़ से सांसद महोदय से? इसके विषय में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। जी जी, चलिए धन्यवाद भैया। ठीक। क्या नाम है? SP शुक्ला। SP शुक्ला जी, मधुरी से ही है? मधुरी पवाई से। क्या है इस बार परिवर्तन है सरकार में? कुछ परिवर्तन तो बहुत है, होना भी चाहिए जी। काहे होना चाहिए? लाडली लक्ष्मी योजना दे रही है सरकार। योजना तो दे रही है जी, क्या अपने घर से दे रही है? अच्छा, योजना के माथे थोड़ी चलेगा जी। 50 लड़के बेरोजगार भाग रहे हैं। हाँ, क्या उनके लिए कोई रोजगार नहीं है? जी बिल्कुल। हम तो आज 20 साल से दे रहे हैं वोट। हाँ हाँ हाँ। तो वोट देने से क्या हो जाएगा जी? अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो सगला यही राज करेंगे जी। तो ये जो देश में अतिक्रमण सब हो रहा है जी, भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। और भाजपा इस समय जितना अत्याचार कर रही है तो कोई नहीं कर रहा है जी, ये जान लीजिए। और सच बात है हाँ, इस बार भाजपा को हारना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। ब्राह्मण नाराज हैं? सब नाराज हैं जी।
केदार में एक ऐसी हस्ती थी, वो ऐसा नेता था जी कि हर गांव में हर घर में जाता था। अच्छा। कहते से चुनाव बाहरी प्रत्याशी को करके और यहाँ के किसी के यहाँ आई घर में जी कोई सिचुएशन की। अच्छा, एक मीटिंग अच्छा, रीति पाठक जी यहाँ नहीं आई? मीटिंग तक नहीं ली, मीटिंग नहीं आई। कोई नहीं आया जी। 20 साल से हम लोग भाजपा को वोट देते थे जी, लेकिन इस बार देने को मन नहीं है। अब जैसा आप लोग कहिए जी, वैसा देने से क्या मतलब। इस बार सीधी में ऐतिहासिक फैसला लिया है कांग्रेस ने, ज्ञान सिंह जी को टिकट दिया है। हाँ दिया क्या है, है, क्या अच्छा कहना चाहेंगे? ज्ञान सिंह एक नंबर में चल रहे हैं जी, ज्ञान सिंह एक नंबर में चल रहे हैं जी। दूसरे नंबर में केदार भैया है। अच्छा। तीसरे नंबर में उनका आएगा रीति पाठक जी आए जी, थे। मोदी जी आए थे तो कितना परिवर्तन उनके आए क्या थे, है परिवर्तन हुआ जी, लेकिन वो परिवर्तन को सुन के जी भैया आज और ना बहुत से लोग पीछे जी। चले गए। हाँ, परिवर्तन नहीं है वो, तो पब्लिक में असर नहीं पड़ रहा है मोदी में है, विधानसभा मोदी में मतलब सब लोग लोकसभा में पसंद लोग करते हैं। जी, लेकिन हाँ। जो प्रत्याशी को खड़ा किए हैं जी जी, उसको कोई सीधी से लोग मतलब सीधी नाराज से हैं। नाराज है। अच्छा। अब 100 रुपए का कहीं काम की हो तो बताइए। केदारनाथ शुक्ला जी अभी मैं जी। एक छोटा सा काम लेके गया था, मधुरी पवाई में एक भी हैंडपंप नहीं है। अच्छा, किसके पास गए थे? रीति पाठक सांसद थी जी। मैं एक बार नहीं 4 बार उनके लिए आवेदन लेके गया, आज 5 साल से गया। क्या बोले? वो एक भी हैंडपंप नहीं कराई। ये मधुरी पवाई में हाँ। लाइट गोल हो जाए तो पानी लेने में 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हैंडपंप नहीं है? हैंडपंप नहीं है। कितना किलोमीटर है आपका यहाँ से घर? हमारा घर बहुत दूर नहीं है, यहीं पे मधुरी उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ लेने जाते हैं करीब 3 किलोमीटर। पानी 3। क्या नाम भैया है? राहुल कुमार नाम दे। कहाँ गाँव है? गाँव यही गोदाम के पीछे है। गोदाम के पीछे है। क्या कहना चाहेंगे देखिए भाई, इस सरकार समय के बारे में जो प्रेजेंट में है? कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा जी, ना तो केदार आएंगे जी, ना सांसद रीति पाठक जी, क्योंकि इन दोनों ने ही अपना विकास किया है। जी। समाज का, आम पब्लिक का कोई विकास नहीं किया है ना, ये मेरी राय है। अच्छा जी। और शिवराज ये जो लाडली लक्ष्मी योजना दे रही है, ये केवल लाडली का ही वोट मिलेगा। अच्छा। और उसमें से भी करीब 20 से 25% लाडली बहनों का वोट मिलेगा, बाकी किसी का वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो अपना वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे क्योंकि ये वोट खरीदा जा रहा है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए ना, जी, जी। चुनाव से 2 महीने पहले हाँ, लाडली बहनों की याद आई, जी, आम व्यक्ति के घर का गैस की याद आई, जी, है ना। हाँ। तो ये सब वोट खरीदने की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। है ना। सिंपल से भाई। जी, मेरी धन्यवाद। विशेष आवेदन लेके गई रीति पाठक के पास, हाँ। जबकि वो वार्ड नंबर 16 के पंच हैं। हाँ, एक लेडीज की कदर उसने नहीं किया। हाँ, जब नहीं किया हाँ, तो आज एक बार नहीं 4 बार 5 बार गई, हाँ। और जेठ के दोपहरी में गई, हाँ, तो एक हैंड पंप नहीं करा सकती है तो चुनाव कैसे जीतेगी। हाँ, हाँ। चुनाव जीतना ही मुश्किल है उनको। और रेल का जो कहे थे, रेल उनके ले आने से थोड़ी आई है। हाँ। मेडिकल कॉलेज उनके ले आने से थोड़ी आई है, वो तो मोदी और शिवराज का देन है। एक जमाने में तो था कि 2019 से 20 में तक में रेल चलने लगेगी सीधे में। कुमार अर्जुन सिंह के जमाने का ये मंजूर था। अच्छा कुमार अर्जुन सिंह के जमाने का कोई लाने वाला नहीं था जी। पहल किए तो आ गया। हाँ और नहीं, कुमार साहब जैसे नेता कोई देश में था ही नहीं जी। रीति पाठक क्या कभी कर सकती है इतना काम? कभी नहीं कर सकती है। हाँ। और बताइए, जब एक 10 आदमी के बीच में एक हैंडपंप नहीं हो सकता है तो रीति पाठक चुनाव कैसे? केदारनाथ शुक्ला जी का एक बयान आया है कि पेशाब कांड का मास्टरमाइंड रीति पाठक जी हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सच है, उन्हीं का करवाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भैया जी? रीति पाठक ने ही पेशाब कांड को अंजाम दिलवाया होगा। ये बयान कल आया है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि विधायक जी अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति की गई है और उनका टिकट काटा गया है जी। और ये सांसद महोदय ने स्वयं टिकट कटवाया है जी। वो अपना टिकट चाहती थी जी। बिल्कुल। क्या कहेंगे? मेरी एक बात और है भाई। हाँ मैं इतना जानना चाहता था जी कि जितनी भी योजनाएं रीति पाठक जी ने जो भी बयान मीडिया में दिया है जी, और उन्होंने केवल और केवल मोदी की योजनाएं, हाँ, शिवराज की योजनाएं, हाँ, यही गिनाया जी। एक सांसद के पास जो उनका बजट होता है जी, उस बजट के बारे में कभी न उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इस बजट से मैंने ये सड़क बनवा दी, हाँ, इस बजट से मैंने रेल के लिए कुछ काम किया, हैंडपंप करवाया, लाइट लगवाई। मतलब उस बजट का कोई भी
उपयोग नहीं बताया गया। आर्या कॉलेज में अभी सामान बिल्कुल पकड़ा गया, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको मैं इस नज़र से देखता हूँ कि आप ये देखिए, आर्या मेडिकल कॉलेज जो है जमुई में, वहाँ पर घड़ी पकड़ी गई, कम्बल पकड़े गए। उस पर ना तो रीति पाठक ने कोई बयान दिया और ना ही किसी मीडिया वाले ने उससे उस टॉपिक पे बात की। है ना? उसके बाद भी उनका इंटरव्यू आया मीडिया पे, उस पर किसी ने भी सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। तो क्या कहते हैं मीडिया वालों के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल मीडिया वालों पे कहता हूँ, मीडिया वाले भी उनसे पैसे लेते होंगे जी। उनको उससे सवाल तो पूछना चाहिए कि मैडम आपके मेडिकल कॉलेज में घड़ी मिली है, और 1-2 नहीं 100-200 घड़ियां मिली है, बिल्कुल, जिसपे आपकी स्वयं फोटो है जी, शिवराज की फोटो है, मोदी की फोटो है जी। तो ये भी दिमाग में आता है कहीं केदार भैया ने तो इनकी फोटो नहीं छपवा के चलवा दिया। अगर भाई आप पूछिए ना उनसे जी, इसके बारे में वो जवाब दें। खर्चा किया है उन्होंने, घड़ी छपवाई है, तो क्यों ऐसा कर रही है? लोग तो कहते हैं कि उनका ही कॉलेज है। उनका ही कॉलेज, बिल्कुल उनका कॉलेज है, सब जानते हैं जी। मगर आप ये सोचिए ना, चुनाव के समय जब आचार संहिता लग जाती है, तब घड़ी बांटने की क्या जरूरत है? आप गरीबों को कुछ टाइम पे घड़ी दिखा रहे हो जी, कंबल दे रहे हो, इसके पहले आपने क्या किया? है ना? ये कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा भैया, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, इतना कोई काम नहीं किया, कोई कुछ भी काम नहीं किया। आप पूछिए ना, किसी से भी आप पूछिए, कोई काम ही नहीं किया है। सड़क ये सिंगरौली आप जाइए तो अभी तक सड़क 14 साल से काम चल रहा है। आप इन 14 सालों में देखो कितने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए जी, ये आपका ब्रिज वाली रोड बन गई जी, है ना? उससे कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हो गया। मगर इस पे अभी वैसे का वैसा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं जी। कौन जिम्मेदार है? बस आप वहाँ संसद भवन में जाके माफी मांगते हो, नितिन गडकरी जी माफी मांग लेते हो जी, है ना? और क्या करते हो? और जो ये मर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन? शाम को निकल के जाइए जी, 6-7 बजे पूरा अंधेरा रहता है, है ना? किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, लूटपाट हो जाए, तो कौन जिम्मेदार है? आप अभी सब काम करवाओगे तो कुछ नहीं होगा भाई। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक रोड के बारे में कविता सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। वो भी जो संसद महोदय चुनाव में लड़े हुए हैं। आप टीचर हैं? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, एक मजदूर आदमी। अच्छा जी, हाँ सुनाइए जी जी, बिल्कुल सुनना चाहिए। हाय रे दुर्गति सगली सड़क नसानी जी, विधायक भोपाल में बैठे, दिल्ली बैठे संसद जी, सिंगरौली से गोविंदगढ़ तक सगली सड़के कुंडा। रीति पाठक भोपाल में बैठे, सड़क मला गए लूड़ा। या रोड से नेता निकरे, थोड़ा उधर न जाने, दांव पे से वोट सकेले, अपन काम बना मैं। मनगामा के कुकुरिया ही त्यूनी के तिवारी, देखा भैया दांव पे से वोट सकेले, अपन काम बना मैं। हनुमाना से मनगामा तक सगली सड़के कुंडा, अब मंत्री जी भोपाल में बैठे, सड़क मला गए लूड़ा। यह रोड से नेता निकले, थोड़ा उधर न जाने, दांव पे से वोट सकेले, अपन काम बना मैं। देखिए चुनाव के बाद कोई भी नेता की छाया में नहीं देखने को मिले। नेता कहना जी भैया बहुत शौक था जी। पहले रीवा चौपाल में भी आता था जी। इस समय बंद है। मैं एक छोटा सा काम ऐसे पकड़ लिया हूँ जी जी, मजदूरी का काम करता हूँ। बाकी ना हम कोई नेता से कुछ लिया हूँ न लेने की आशा करता हूँ। वोट जिसको देना होगा तो दे देंगे, अच्छा है ना। बाकी किसी के दबाव में हम नहीं है। सीधी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सच काम कर सके जी। ये जीतने के बाद अपना काम बनाएंगे। क्या ये बस हादसा जो है, तो आपको क्या लगता है रोड में डामरीकरण नहीं होना चाहिए? डामरीकरण न होने के कारण तो हादसा हुआ। हाँ, ये सरकार के समझ में क्यों नहीं आता? सबसे ज्यादा मौत सरकार के समझ में क्या समझ में ये सीमेंट की रोड सबसे ज्यादा मौत मांगती है। सरकार अपनी काम बनाती है और रोड को थोड़ी देखती है जी। रोड में आम पब्लिक मरे चाहे जी, उससे क्या मतलब। ये पब्लिक को सबको पता है कि डामर की रोड बराबर टायर पकड़ के चलती है और आदमी सामने आ जाए ब्रेक मार दे तो गाड़ी गिर के उसके बाद उसका गिरना मौत निश्चित है। इसमें जो बस घटना जो हुई थी उसमें 65 आदमी मैं अपने सामने मृत्यु देखा हूँ। अच्छा, उसमें गए थे आप? उसमें गए थे। मेरा गांव है। कौन सा वाला? ये वाला जो नहर में हुआ था, बगवार में। नहर में जो पलटी थी है ना, बगवार में। जी जी, वहाँ पे मैं घटना स्थल में था। हाँ,
तो उसमें भी कल कवरेज किए हम लोग, तो उन्होंने कई वादे किए थे जिसमें से नौकरी वगैरह लोगों को बोले थे। लगने के कारण ड्राइवर ने बस उधर से ले गया, लेकिन वो रोड इतनी घटिया थी कि क्या बताएं। और जब चुनाव चालू होता है तभी नेताओं को रोड याद आती है, जो ऐसे नहीं आती है। जी, नाम है अजय सिंह चौहान जी। गांव कौन सा है आपका? डेम्हा से हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, सरकार परिवर्तित हो रही कि नहीं हो रही है? सरकार बिल्कुल परिवर्तित हो रही है। हाँ। और ये 18 साल की सरकार जो है जी, बिल्कुल जनता इससे त्रस्त है जी, है ना। और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पे है जी। और न तो रोजगार है, न तो कोई भी सुविधा है जी। इसलिए सरकार चेंज करना है इस बार। जनता का पूरा मूड है और सरकार बन रही है। सरकार से पब्लिक नाराज है, बहुत नाराज। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो आई है उससे कितना फायदा होगा? से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाला है जी, है ना। आज 20 साल 18-20 साल से सरकार है जी, और उन्होंने पहले इस योजना को तो नहीं लाया है ना। अब जब चुनाव का समय आया, कुछ किए नहीं, पब्लिक में आक्रोश था। तो उसके लिए जो है तो 1000 रुपये का लालच दे के, इधर महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आप अगर सब्जी लेने जाएं बाजार से तो 1000 रुपये का असलियत पता चल जाता है जी। और ये सड़क, रोड और ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुआवजे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो है ट्रेन लाते लाते जो है तो विधानसभा लड़ने लगी जी, है ना जी। वो तो काम कुछ किया नहीं। आप उनके भाषण सुनेंगे जी, तो उसमें पूरा वो वही बड़काए भैया मोदी और छोटकाए भैया वही शिवराज का नाम लेती हैं जी। अपना तो उनके पास कोई काम है नहीं जी, कुछ काम किया ही नहीं है कभी। आज ये मेरा गांव, ये नौड़िया है जी, और मेरा गांव है। उनसे पूछे कभी वो 10 साल के बीच में गई हैं? अच्छा, यहाँ नहीं आई उन्होंने? कभी जीवन में नहीं आई। अभी अंकल जी भी आरोप लगाए हैं कि नहीं आई, जीवन में नहीं आई है ना। 10 साल के बीच में नहीं आया, नहीं आई। आज जो है विधानसभा चुनाव लड़ने लगी। यही मधुरी में स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है आज से 10 साल पहले है ना। अब जाके देखिए उसकी स्थिति जी। अब वो विधानसभा में अब आई है, बड़के काम बताती है कि हम बड़के काम में बिजी थे जी, है ना जी। तो भैया जनता को तो छोटे छोटे काम चाहिए। भैया एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बीजेपी से केदारनाथ शुक्ला जी का, विधायक जी का, उनका एक बयान आया है कि पेशाब कांड की मास्टरमाइंड रीति पाठक जी हैं। इसको कितना मानते हैं आप? सच? अब देखिए क्या सच है क्या नहीं है, उन्होंने दर्द बयान किया है अपना। ये सच्चाई नहीं बता सकता जी, पर अगर विधायक जी ने कहा है, देखिए इतने सीनियर नेता हैं जी, है ना जी, और अगर वो कुछ बोले हैं तो कुछ होगा तभी बोले हैं, है ना। ऐसे बात में समझ रहे हैं ना। पार्टी के हिसाब से आपको क्या लगता है, उनके साथ न्याय हुआ, गलत हुआ, उनके साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है जी जी। विधायक जी के साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है और वो मतलब 3 बार के जीते विधायक थे जी। और यहाँ अगर कुछ भी काम जो हुआ है तो वाकई में कुछ काम जो छोटा हुआ विधायक जी ने करवाया था, ऐसा नहीं है अपने स्तर से। उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया, है ना। सांसद जिससे तो बेहतर है जी। तो इस बार त्रिकोणी लड़ाई चल रही है, तो इसमें एक नंबर पे तो लड़ाई त्रिकोणी में अच्छा नहीं है, कांग्रेस है। देखिए पूरी कांग्रेस है, कांग्रेस में पूरा माहौल है जी। पब्लिक जो है कांग्रेस को जो है तो कर रही है ना। सरकार भी कांग्रेस की बन रही है जी। बाकी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।